नमस्कार दोस्तों अगर आपको गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल का 13वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के 13वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार राशिद खान की गुजरात टाइटंस के सामने नीतीश राणे की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और फिर गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में आने के साथ ही अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल की जोड़ी इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही थी, लेकिन फिर पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए कोलकाता के सबसे बेहतरीन गेंदबाज सुनील नारायण ने सेट हो चुके रिद्धिमान साहा को एन जगदीशन के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि रिद्धिमान साहा 17 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। रिद्धिमान साहा के आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर सेट हो चुके शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिलकर फिर एक बार अपनी टीम के लिए बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू कर दी। इस मुकाबले में शुभमन गिल के बल्ले से लगातार रन निकल रहे थे, तो वहीं उनका साथ दे रहे साई सुदर्शन भी फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों ने अब देखते ही देखते अपनी साझेदारी मजबूत कर ली थी। शुभमन गिल के साथ साथ साई सुदर्शन भी अपने बल्ले से आसानी से रन बटोर रहे थे। आपको बता दें कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल की साझेदारी के चलते अब कोलकाता की गेंदबाजी दबाव में थी। नीतीश राणा अपने गेंदबाजों में लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन दोस्तों गुजरात की ये साझेदारी टूट ही नहीं रही थी। आपको बता दें कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने इसी बीच अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मिलकर लगभग पारी के 11वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 12वां ओवर डालने आए सुनील नारायण ने सेट हो चुके शुभमन गिल को उमेश यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि शुभमन गिल 31 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए। सेट हो चुके शुभमन गिल को एक अहम मौके पर खो देने के बाद गुजरात की बल्लेबाजी कहीं न कहीं दबाव में दिखने लगी थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए अभिनव मनोहर ने आते ही लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और गेंदबाजी डालने आए उमेश यादव की एक ही ओवर में अभिनव मनोहर ने 3 चौके लगा दी। लेकिन अभिनव मनोहर की भी ये पारी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और पारी का 14वां ओवर डालने आए सुयश शर्मा ने अभिनव मनोहर को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि अभिनव मनोहर 8 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात की टीम ने अब 2 बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया था। एक छोर पर साई सुदर्शन पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद विजय शंकर उनका साथ देने मैदान में उतरे और फिर साई सुदर्शन और विजय शंकर ने फिर एक बार अपनी टीम को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दी। आपको बता दें कि साई सुदर्शन और विजय शंकर की ये साझेदारी गुजरात की टीम के लिए एक अहम मौके पर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखा रही थी। सेट हो चुके साई सुदर्शन अपने बल्ले से लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे और फिर इसी बीच साई सुदर्शन अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। आपको बता दें कि सुदर्शन और विजय शंकर ने मिलकर लगभग पारी के 17वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 153 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 18वां ओवर डालने आए सुनील नारायण ने सेट हो चुके साई सुदर्शन को अनुकूल रॉय के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि साई सुदर्शन 38 गेंदों में 53 रनों की शानदार पारी खेल आउट हुए, लेकिन साई सुदर्शन के एक गलत मौके पर आउट हो जाने की वजह से अब गुजरात की पूरी टीम बैकफुट पर चली गई थी। कोलकाता की टीम ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। साई सुदर्शन के आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की गेंदबाजी को लगा कि गुजरात की ये पारी 170 रनों पर ही सिमट जाएगी, लेकिन सेट हो चुके विजय शंकर तो कुछ और ही सोचकर मैदान में आए थे। जी हाँ, उन्हें कुछ और ही मंजूर था और विजय शंकर ने अंत में ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, विजय शंकर इस मुकाबले में लगभग 262 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं पारी का आखिरी ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर की एक ही ओवर में विजय शंकर ने 3 लाजवाब छक्के लगा दी और इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। विजय शंकर ने इस मुकाबले में 24 गेंदों में 5 छक्के और 4 चौकों की बदौलत 63 रनों की गजब की पारी खेली और इसी की बदौलत गुजरात की टीम ने 204 रनों का एक बड़ा लक्ष्य
कोलकाता की टीम के आगे रखा। उसके बाद गुजरात की टीम से मिले 205 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रहमानुल्लाह गुरबाज और एन जगदीशन के कंधों पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन कोलकाता की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही गुजरात की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का तीसरा ओवर डालने आए मोहम्मद शमी ने रहमानुल्लाह गुरबाज को यश दयाल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि रहमानुल्लाह गुरबाज 12 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। रहमानुल्लाह गुरबाज के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की टीम की तरफ से वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में आए, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और कोलकाता के दूसरे ओपनर बल्लेबाज एन जगदीशन को जोशुआ लिटिल ने अभिनव मनोहर के हाथों आउट करा दिया। आपको बता दें कि एन जगदीशन 8 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो। गुजरात की गेंदबाजी ने कोलकाता के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को लगातार आउट कर दिया था। कहीं ना कहीं अब कोलकाता की बल्लेबाजी दबाव में थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद अब कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा, जी हां, बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए नीतीश राणा ने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर फिर एक बार कोलकाता की कमजोर पड़ चुकी पारी को संभाला और गुजरात की गेंदबाजी की, जी हां, गुजरात की गेंदबाजों के आगे एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दी। नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर की ये जोड़ी कोलकाता की टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखा रही थी। खास करके दोस्तों वेंकटेश अय्यर इस मुकाबले में विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। आपको बता दें कि वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा की साझेदारी ने गुजरात की गेंदबाजी पर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। आपको बता दें कि वेंकटेश अय्यर मुकाबले में 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से गुजरात की कप्तान राशिद खान भी अब दबाव में थे। इसी बीच वेंकटेश अय्यर ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। आपको बता दें कि वेंकटेश अय्यर गुजरात के हर एक गेंदबाज पर बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वहीं उनका साथ दे रहे कप्तान नीतीश राणा ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। दोनों ने गुजरात के हर एक गेंदबाज के दबाव में रखा, जी हर एक गेंदबाज को दबाव में रखा। इसी बीच इन दोनों ने अपनी शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा ने मिलकर लगभग पारी के 13वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 128 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए अलजारी जोसेफ ने सेट हो चुके नीतीश राणा को मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता देंगे कि नीतीश राणा 29 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा एक नाजुक मौके पर आउट हो चुके थे। अभी भी कोलकाता की टीम को लगभग 12 की रन रेट से, जी हाँ, रनों की आवश्यकता थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद अब रिंकू सिंह वेंकटेश अय्यर का साथ देने मैदान में, लेकिन वेंकटेश अय्यर का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वेंकटेश अय्यर इस मुकाबले में एक आक्रामक अंदाज के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर पारी का 16वां ओवर डालने आए, जी हाँ, 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर को अलजारी जोसेफ ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दी। आपको बता दें कि वेंकटेश अय्यर 40 गेंदों में 83 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो। वेंकटेश अय्यर जैसे विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे खिलाड़ी को गुजरात की गेंदबाजी ने एक नाजुक मौके पर आउट कर दिया था, जिस वजह से गुजरात की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए अंतिम 4 ओवरों में 50 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद आंद्रे रसेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन फिर आंद्रे रसेल को भी राशिद खान ने श्रीकर भरत के हाथों कैच आउट करा दिया। आंद्रे रसेल 2 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आए सुनील नारायण को उनकी पहली ही गेंद पर आदिल रशीद ने जयंत यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। सुनील नारायण बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब राशिद खान हैट्रिक पर थे। आंद्रे रसेल और सुनील नारायण को राशिद खान ने एक के बाद एक आउट कर दिया था और फिर राशिद खान ने उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर को भी LBW आउट करा दिया। आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। शार्दुल ठाकुर का विकेट लेने के साथ ये राशिद खान इस मुकाबले में अपनी हैट्रिक पूरी कर ली। राशिद खान की लाजवाब हैट्रिक ने गुजरात की टीम को इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी करवा दी थी। कोलकाता की टीम अब एक बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। विकेट गिरने के बाद उमेश यादव रिंकू सिंह का साथ देने मैदान में आए। अब कोलकाता की टीम को आखिरी 2 ओवरों में, जी हां, 43 रनों की आवश्यकता थी। अब कोई चमत्कार ही कोलकाता की टीम को इस मुकाबले में जीत दिला सकता था, लेकिन पारी का 19वां ओवर डालने आए, जी हां, जोशुआ लिटिल की इस ओवर में पहले 4 गेंदों पर रिंकू सिंह को कुछ ज्यादा रन नहीं मिले, लेकिन अंतिम 2 गेंदों पर रिंकू सिंह ने एक छक्का और चौका लगाया। इस वजह से
अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता थी। अब कोलकाता की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए अंतिम ओवर में 5 छक्कों की जरूरत थी। ऐसा होना लगभग नामुमकिन ही था, जिस वजह से गुजरात की गेंदबाजी अपने आप को इस मुकाबले में जीता हुआ मान चुकी थी, लेकिन उन्हें आगे आने वाले तूफान का कोई भी अंदेशा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, और उस तूफान का नाम था रिंकू सिंह। जी हाँ दोस्तों, इस पारी का अंतिम ओवर डालने आए यश दयाल की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े उमेश यादव ने 1 रन लिया और रिंकू सिंह स्ट्राइक पर आए और यहीं से गुजरात की टीम का बुरा समय शुरू हुआ। और फिर इस ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने एक लाजवाब छक्का लगा दिया। अब कोलकाता की टीम को 4 गेंदों में 22 रनों की जरूरत थी। अभी भी कोलकाता की टीम के लिए जीत काफी दूर थी, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े रिंकू सिंह को कुछ और ही मंजूर था। रिंकू सिंह ने उसके अगली ही गेंद पर फिर एक बार छक्का लगा दिया। अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए 3 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता थी। जी हाँ दोस्तों, अब दबाव गेंदबाज पर था, क्योंकि रिंकू सिंह अपने बल्ले से आग उगल रहे थे और फिर उसकी अगली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने एक और छक्का लगा दिया। अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए 2 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता थी। इस मुकाबले में रोमांच की हर एक सीमा टूट चुकी थी। रिंकू सिंह ने अकेले के दम पर इस मुकाबले को फिर एक बार कोलकाता की तरफ मोड़ दिया था और फिर रिंकू सिंह इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी छक्का लगा दिया। आपको बता दें कि रिंकू सिंह एक अलग ही फॉर्म में इस अंतिम ओवर में दिख रहे थे। मुकाबला पूरी तरह बदल चुका था, क्योंकि अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए आखिरी गेंद में 4 रनों की आवश्यकता थी और फिर रिंकू सिंह ने इतिहास रच दिया और इस ओवर की आखिरी गेंद पर 5वां छक्का लगाते हुए कोलकाता की टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में 3 विकेट से जीत दिला दी। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले के आखिरी ओवर में रिंकू सिंह ने 5 छक्के लगाए। एक समय पर पूरी तरह हार चुकी कोलकाता की टीम को रिंकू सिंह ने अकेले के दम पर इस मुकाबले में जिता दिया। दोस्तों, रिंकू सिंह ने इस मुकाबले में 21 गेंदों में 48 रनों की शानदार पारी खेली, जहां पर उन्होंने 6 छक्के लगाए, जिसमें से 5 छक्के तो आखिरी ओवर में आए। तो दोस्तों, आप रिंकू सिंह की इस अविश्वसनीय और गजब की बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।